तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश दक्षिण यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है इटली। हाँ दोस्तों, दक्षिण यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है इटली। तो दोस्तों चलिए इस देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इटली की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है और क्या क्या व्यापार होता है। और ये देश ऐसा एक बड़ा देश जिस देश के अंदर दो देश समा जाता है, वो दो देश का नाम क्या है। और ये देश का विस्तार इतिहास में जो है चीन तक था। और ये देश कौन कौन सा इंटरनेशनल संस्था की मेंबर है। और ये देश का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम क्या है, जिसके अंदर 75,000 से ज्यादा जो है इंसान बैठ सकता है। और ये देश का जो कॉइन है, पैसा, उसके अंदर तमिलनाडु की जो है प्रभाव देखा जाता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये देश के पहला प्राइम मिनिस्टर और ये देश के पहला प्रेसिडेंट भारत कब आया था। और ये देश के अंदर जो है भारत के बहुत सारा मूवी शूटिंग होता है। और मेलोडी क्या है, हम आगे करके आपको सब कुछ डिटेल से बताएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर। दक्षिण यूरोप की स्वाधीन देश इताली दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन सी देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, दक्षिण यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है इटली या इताली। इसके बहुत सारा मायने हैं। इसके अलावा इस देश के अंदर हेलो को जो है चाओ कहा जाता है। आयतन और एरिया के हिसाब से अगर हम देखें, ये देश का आयतन और एरिया 301.230 वर्ग किलोमीटर। ये देश की टोटल आयतन या एरिया जो दुनिया के अंदर 71 नंबर पे आ रहा है बड़े बड़े देश की लिस्ट में, जिसके उत्तर पश्चिम में जो है एड्रियाटिक सागर और आयोनिक सागर। इसके बाद जो है 6 देश है। उत्तर में जो है ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और पश्चिम में जो है फ्रांस। दक्षिण में जो है द्वीप राष्ट्र माल्टा और दक्षिण पश्चिम और पूर्व में जो है मेडिटेरियन सी। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इटली की जो है राजधानी। आप ध्यान से देख लीजिए, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है राजधानी रोम। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जहां पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है। भाषा की बात करें तो इटालियन, धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 84.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो 1.0%। ये देश की जो है सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, साइड में आपको सुप्रीम कोर्ट नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, ये देश के उत्तर में जो है अल्पास पर्वत से घिरा हुआ है ये देश। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये देश की जो सुप्रीम कोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है। और ये देश की राजधानी जो रोम के अंदर एक छोटा सा देश मौजूद है। वो देश का नाम क्या है और वो देश कहाँ पर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूरोप का 5वां सबसे आबादी वाला देश जो है इटली, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये देश एक समय जो है जिसका विस्तार लीबिया तक था, इरिट्रिया तक था, सोमालिया तक था, अल्बेनिया, इथियोपिया, चीन तक जो था इसका विस्तार। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है, जो इटली की राजधानी रोम के अंदर। और ये देश बहुत सारा इंटरनेशनल संस्था की जो है मेंबर है, जैसे कि यूरोपीय यूनियन, G8, G20, नाटो, G7। और ये देश का जो है जनप्रिय खेला जो है वो फुटबॉल। और 4 बार जो है फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है ये देश। आप ध्यान से देख लीजिए कहाँ पर इंडियन एम्बेसी में आपको दिखाने की कोशिश करें। देश के अंदर बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। जो रोम के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है वो जो है सागरीय तट पर जो है स्थित है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी मौजूद है। और छोटा सा देश कहाँ पर है, हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर सबसे छोटा देश जो है जो इटली की राजधानी रोम के अंदर मौजूद है। हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर सबसे छोटा देश जो है इटली की राजधानी जो रोम है, रोम के अंदर मौजूद है। ये देख लीजिए, जो लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह आपको नजर पे आ जाएंगे, ये जो है वेटिकन सिटी आपको नजर पे आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये जो है वेटिकन सिटी आपको नजर पे आ जाएंगे, जो इटली की राजधानी के अंदर मौजूद है। दुनिया की सबसे छोटा देश। और सबसे बड़ा स्टेडियम की अगर हम बात करें इटली की, वो जो है सान सीरो स्टेडियम, जो ये देश के अंदर सान सीरो स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम, जहां पर 75,000 इंसान यहाँ पर बैठ सकता है। ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल और बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इसके अलावा ये देश के साथ रिश्ता नहीं है, ऐसा कुछ देश जो है सारो यूरोप, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिलिस्तीन, भूटान और ताइवान। और ये देश कुछ इंटरनेशनल संस्था की जो है मेंबर है, जैसे कि OECD, OSCE, DAC, WTO, G7, ISA, MEF। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। इटली की राजधानी जो है रोम आपको नजर पे आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, इटली की राजधानी रोम मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। और रोम के अंदर इंडियन एम्बेसी तो मौजूद है। इसके अलावा ये देश का सबसे बड़ा जो शहर है जो रोम, उसके अलावा द्वितीय सबसे बड़ा शहर वो जो है मिलान, जहां पर इंडियन कॉन्सुलेट मौजूद है। और ये देख लीजिए सान मेरिनो में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो इटली की, हाँ दोस्तों, इटली के अंदर मौजूद है सान मेरिनो, जो दुनिया के अंदर छोटे छोटे देशों के अंदर ये देश भी आता है, जो इटली के अंदर ही मौजूद है। ये देश का जो है दूतावास भारतवर्ष की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है। इसके अलावा कॉन्सुलेट मुंबई और कलकत्ता में स्थित है। दोनों देश के रिश्ता जो है दोस्ती वाला रिश्ता है। और
रोमन कॉइन्स के अंदर जो है तमिलनाडु के प्रभाव यहाँ पर देखा गया है। और ये देश के अंदर जो है महात्मा गांधी भी गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का द्वितीय सबसे बड़ा शहर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, दोनों देश के रिश्ता स्टार्ट हुआ है 1947 में। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी 1953 में जो है इटली का दौरा किया है। राष्ट्रपति हाँ दोस्तों 1995 में इंडिया आया है। इसके अलावा इटली की जो है पहली राष्ट्रपति ऑस्कार लुइजी जो इंडिया आया था। इसके अलावा 2005 में जो है इटली की फिर राष्ट्रपति आया है कार्लो। मैं आपको दिखाने की कोशिश की हुई देश का द्वितीय सबसे बड़ा शहर, और साइड में जो है एक एयरपोर्ट भी आपको नजर पे आ जाएंगे। इटली के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 2007 में जो है इंडिया आया था। मनमोहन सिंह जुलाई 2009 में जो है G8 की यहाँ पर बैठक के लिए जो है इटली गया था। और जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर है वो 2 बार इंडिया सफर किया है लास्ट अपडेट के अनुसार, और लास्ट आया था 2023 में। ये देख लीजिए छोटा सा जगह जो स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद है, इटली की एक जगह। तो दोस्तों हाँ, 2013 में जो है 6.95 बिलियन दोनों देश के बीच जो है ट्रेड हुआ है, और 2012 में जो है वो कम हुआ था, और 2022 में जो है वही जगह पर खड़ा है, कह सकते हो 5.5 बिलियन। और इंडिया से जो सामान ये देश आता है, कह सकते हो आयरन, स्टील, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल, यहाँ पर जो है और भी एल्यूमिनियम की कोई चीज़, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कॉटन, इसके अलावा फाइबर, स्टोन, प्लास्टिक, इसके अलावा यहाँ पर सीमेंट, प्लास्टर, ग्लास भी यहाँ पर आता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इटली से कौन कौन सा जिनिस इंडिया आता है, लेकिन उससे पहले इस देश का नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम देख लेते हैं। इस देश का नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, और ये देश का ऑफिशियल नाम जो इटालियन भाषा यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा ये देश का जो कैपिटल और सबसे बड़ा शहर राजधानी रोम मैं आपको दिखा रही हूँ। भाषा की बात करें तो इटालियन, धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 84.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम जो रहते हैं 1.0%। और ये देश का हाँ दोस्तों, ये देश का जो मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है सर्जियो मैटेरेला, और ये देश का जो प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। तो दोस्तों ये देश रिपब्लिक हुआ है 2 जून 1946 में। आप ध्यान से देख लीजिए, और भी कुछ सरकार की पद में है, इंसान का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये सारे इंसान की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए ये देश का टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, जो दुनिया के अंदर 71 नंबर पे आ रहा है, और पानी की बात करें तो 1.24%, इंडिया पर जो है 9% से ज्यादा। टोटल जीडीपी यहाँ पर देख लीजिए, जो दुनिया के अंदर 8 नंबर पे आ रहा है, और इंडिया जो है 5 नंबर पे, और यहाँ पर करेंसी यूरो आपको नजर पे आ जाएंगे। ड्राइविंग शर्ट राइट, और इस देश की जो कॉलिंग कोड +39 इस देश की कॉलिंग कोड, और इस देश की जो है पॉपुलेशन यहाँ पर देख लीजिए 5.86 करोड़। इसके अलावा इंडियन पॉपुलेशन जो है 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। बहुत सारा इंडियन यहाँ पर काम के लिए आता है, और कुछ इंडियन यहाँ पर शूटिंग के लिए आता है, क्योंकि पॉपुलर प्लेस यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इटली कहाँ पर है दुनिया के अंदर ग्लोबल मैप की मदद से, और इटली और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ग्लोबल मैप की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ इटली कहाँ पर है, और इंडिया और इटली कहाँ पर है ये भी एक ही मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश का राजधानी और राजधानी के आसपास बहुत खूबसूरत शहर की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इटली से जो सामान इंडिया आता है वो जो है कॉफी आता है, मेड आता है, एनिमल आता है, यहाँ पर ऑयल्स आता है, यहाँ पर वेजिटेबल फूड्स आता है, मिनरल्स फ्यूल्स आता है, इसके अलावा डिस्टिलेशन आता है, इसके अलावा ग्लास आता है, और भी बहुत सारा ग्लासवार यहाँ पर आता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा राजधानी के जो प्रतीक चिन्ह आपको नजर पे आ जाएंगे, और राजधानी कौन सी हिस्से से मौजूद है मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँ। जो रेड हिस्सा वो जो है राजधानी, और ये देश के सरकारी पद में जो इंसान है वो सारे इंसान की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी। ये देश का जो प्रेसिडेंट है, और ये देश का जो है यहाँ पर राष्ट्रपति आपको नजर पे आ जाएंगे, ये देश का प्राइम मिनिस्टर आपको नजर पे आ जाएंगे, ये देश का सेनेट आपको नजर पे आ जाएंगे, और पार्लियामेंट स्पीकर आपको नजर पे आ जाएंगे, और ये देश का एयरलाइंस। हाँ दोस्तों बहुत सारा एयरलाइंस जो है ये देश से उड़ान भरता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये देश का एयरलाइंस, बहुत सारा एयरलाइंस यहाँ पर मौजूद है जो इटली के अंदर सेवा दे रहा है। बहुत सारा इंडियन सिनेमा यहाँ पर शूटिंग होती है। अगर हम बताएं एक पॉपुलर सिनेमा जो तेलुगु में भी बादशाह यहाँ पर शूटिंग हुआ था, जो जूनियर एनटीआर और काजल अग्रवाल यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आया था। यहाँ पर देख लीजिए इतिहास के पन्ने पे ये देश का कौन कौन से हिस्सा इस देश के अंदर मौजूद था वो रेड हिस्सा यहाँ पर कर दिया गया है जो इतिहास के पन्ने पे, और ये देश कौन कौन सी जगह से जो है व्यापार करता है और कौन कौन सी रूट से व्यापार करता है वो रूट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इसके अलावा ये देश के अंदर जो यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे नेशनल पार्क आपको नजर पे आ जाएंगे, उसका लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये देश का कितने राज्य है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश का नागरिक कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा रहते हैं वो देश यहाँ पर जो है ग्रीन कर दिया गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। और ये देश के साथ अच्छा रिश्ता है जो देश वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। आपको पता चलेगा जो देश यहाँ पर शामिल है उस देश के साथ उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है, जैसे कि सारा आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिलिस्तीन, भूटान, ताइवान। तो दोस्तों हाँ, इंडिया के साथ जो है ये देश का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे जो महात्मा गांधी जी की इमेज आपको नजर पे आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए दोनों प्राइम मिनिस्टर आपको नजर पे आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर इटली की जॉर्जिया मेलोनी। तो दोस्तों हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी। तो दोस्तों मोदी और मेलोनी मिलकर जो है मेलोडी यहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों हाँ, पॉपुलर एक नेम है क्योंकि बहुत सारा जगह पर यहाँ पर सुना जाता है। जॉर्जिया मेलोनी जो है जनप्रिय नेता के अंदर चुना गया है
और ये देश के अंदर जो है जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी जो है बहुत ही यहाँ पर अच्छे रैंक पर खड़ा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ दक्षिण यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है इटली के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बिल करना तब ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो आप कौन से देश से वीडियो को देख रहे हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए चैनल के जो कमेंट पोस्ट वहाँ पर अपना रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।